मैं ओम प्रकाश गोदारा संगरिया विधानसभा क्षेत्र से सभी देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये रंगमय त्योहार आपके जीवन में रंग भरे और खुशियां लेके आए। धन्यवाद। संगरिया के ढाबा के ओम प्रकाश गोदारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के संगरिया विधानसभा प्रभारी नियुक्त किसान मजदूरों के लिए रहेंगे सदैव प्रयासरत। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के ढाबा गांव में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष भीम कासनिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में ढाबा के ओम प्रकाश गोदारा को संगरिया विधानसभा प्रभारी व कुलवंत सिंह को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। पदाधिकारियों ने नव नियुक्त विधानसभा व लोकसभा प्रभारी को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रदेश सचिव कृतिका चौधरी ने संगठन की विचारधारा पर प्रकाश डालती हुई गांव व बूथ स्तर पर एकजुट होने की बात कही। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष भीम कासनिया ने वर्तमान में किसान व मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए इंटक की विचारधारा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि इंटक किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसके लिए इन्होंने किसानों के लिए इजराइल में चल रहे 5 लेयर खेती करने के लिए ग्राम स्तर पर निःशुल्क जानकारी देने, प्रदेश स्तर पर नरेगा संगठन बनाने, किसानों व मजदूरों की समस्याओं को प्रशासन व सरकारी स्तर से समाधान करवाने, ग्रामीण प्रतिभाओं का डाटा तैयार कर उच्च शिक्षा दिलाने में प्रयास करने के बारे में जानकारी दी। नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी ओम प्रकाश गोदारा ने हमेशा किसान, मजदूर व दबे कुचले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहने की बात कही। इस मौके पर इंटक जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बलबीर कुकना, हरमीत सिंह बलजोत, हरदीप सिंह सरपंच, महेंद्र जाखड़, गुड़िया सरपंच इमरान खान, राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र कद्दा, सतवीर सिंह, संदीप मेव, आत्माराम माकड़, दलीप भांबू सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। ओम प्रकाश गोदारा, हाँ, मैं यहाँ ढाबा गांव से हूँ। बेसिकली मेरी प्राइमरी एजुकेशन यही हुई है और ग्रेजुएशन मैंने संगरिया कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने 10 साल तक के सेंट्रल पुलिस के अंदर में नौकरी किया। उसके बाद 6 साल तक गुजरात के अंदर एक टर्मिनल पे जनरल मैनेजर था और अभी लगभग पिछले 15 वर्षों से मैं दुबई में ऑयल कंपनी के अंदर में चीफ फायर ऑफिसर हूँ। मेरा रेजिडेंस जयपुर भी है और यहाँ ये ढाबा गांव हमारा है और संगरिया विधानसभा हल्के में पिछले लगभग 1 साल से हम लोग सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। आज के दिन जो मीटिंग हुआ है यहाँ पे हमारे निवास स्थान के ऊपर में, आज मैंने विधिवत इंटेक है उसको ज्वाइन किया है एज ए संगरिया प्रभारी। संगरिया विधानसभा का प्रभार मिला है मेरे को। ये संगठन ज्वाइन करने का इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जब आप काम करते हैं किसी एरिया के अंदर में या किसी मुद्दे के ऊपर में, तो आप अकेले रह के नहीं काम कर सकते, आपके साथ में एक टीम होनी चाहिए। और ये जो इंटक की जो टीम है, आज मेरे को संगरिया प्रभारी बनाया गया, तो ये टीम मेरे साथ में है। तो ये टीम होने से क्या है, जो एक आदमी की जो पावर होती है टीम में जुड़ने के बाद में वो पावर 100 गुना या 1000 गुना तक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में इतने ज्यादा मेंबर्स रहते हैं जो अपने विचार हैं, जो अपना एनर्जी लेवल है वो लोगों तक पहुंचा सकें। ये एक चैनल है और आगे आज के बाद में जब हम लोग इस एरिया के अंदर में काम करेंगे, मैं अपनी टीम के साथ में काम करूंगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो जैसे मजदूर, किसान मजदूर, इंटक का मेन जो संगठन का मुद्दा है वो यही रहता है और यही एक जो समाज का जो तबका होता है वो सबसे दबा हुआ, कुचला हुआ और जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वही है जो किसी भी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सिस्टम तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं होती है। आज के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात बन रहे हैं, हर चीज जो है वो पावरफुल लोगों के हाथ में जा रही है और नीचे वाला तबका है, जो गरीब तबका है, वो उससे दूर होता जा रहा है। तो हमारा मेन फोकस है जो उस मुद्दे के ऊपर रहेगा कि जितने भी ये जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम अपनी टीम में लेके आए, हमारे साथ जोड़ें और उनकी जो समस्याएं हैं
उनको हल करें। इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। राजनीति के अंदर में आना का मेरा अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। मैंने राजनीति में हम लोग इसीलिए आए हैं कि जब तक अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तब तक बुरे लोग हैं जो राजनीति करते रहेंगे। इसमें हम लोग जब अच्छे लोग आएंगे, एजुकेटेड लोग आएंगे जो मुद्दों को समझ सकेंगे और मुद्दों को आगे ऊपर तक पहुंचा सकेंगे, तभी ये राजनीति का सुधार होगा। और यही हमारा मूल मंत्र है और इसी को लेके हम आगे चलेंगे। हमारे जो संगरिया विधानसभा और या जिला हनुमानगढ़ के जितनी भी समस्याएं हैं, जो निचले पिछड़े तबके की जो समस्याएं हैं, उनको हम जोर शोर से प्रशासन के सामने, सरकार के सामने उठाएंगे और उनका कोई ना कोई हल कैसे भी करके हम निकाल के उन लोगों को न्याय तक लेके जाएंगे, उन लोगों को न्याय पहुंचाएंगे। यही हमारा मेन मकसद है। यह विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसमें आप आगे चलकर किस प्रकार के कार्य में रुचि रखेंगे और आगे किस प्रकार के आपके राजनीतिक कार्य में कार्रवाई को बढ़ावा देंगे? इसमें देखिए, जैसे आज मीटिंग में भी हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में काम करेंगे। ग्राउंड लेवल के ऊपर में काम करने का मतलब होता है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये जो मिशन है, इसके लिए हर गांव के अंदर में, हर घर में, हर जगह पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक कोई नहीं पहुंचा है, और उन लोगों को साथ लेके उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऊपर ले जाके हाईलाइट करके प्रशासन के सामने ले जाके उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और हल निकाल के उन लोगों को राहत पहुंचाएंगे। जैसे आपको मालूम है, मैं पिछले 15 वर्षों से विभिन्न देशों के अंदर में काम किया है। मैंने वहाँ के कल्चर को देखा है, वहाँ का जो सिस्टम है उसको देखा है, जो सामाजिक सिस्टम है वहाँ का देखा है, और एक सामाजिक सिस्टम जो हमारे देश का है उसको देखा है। तो वो जो चीजें हमने देखी हैं, वहाँ से सीखी हैं, उनमें से जो अच्छी चीजें हैं हम यहाँ अपने एरिया के अंदर में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सब लोगों का सहयोग लेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारा जो काम है उसकी वजह से, उसके कारण सब लोगों को जितना भी रिलीफ मिल सके हम अपनी फ्री सेवा लोगों को देने के लिए हमेशा रात और दिन 24 घंटे इस एरिया में काम करेंगे और लोगों का काम करेंगे। अभी आपको देखिए, ये जो अभी 2 मुद्दे आपने उठाए हैं, एक तो ये बलात्कार का मुद्दा है और दूसरा नशे का मुद्दा है। ये कोई इंडिविजुअल या व्यक्तिगत मुद्दे नहीं होते हैं, ये सामाजिक मुद्दे होते हैं। ये सब चीजें हैं जो समाज के ऊपर डिपेंड करती हैं, हम किस समाज में रहते हैं और समाज से हम लोग क्या सीखते हैं। पर्टिकुलर अभी पिछले कुछ टाइम से जैसे हमारे देश में ये बलात्कार की समस्याएं हैं, दिल्ली में सबसे पहले जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हुआ है और इस मुद्दे के ऊपर लोगों में भी बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। तो हमारा फर्ज ये रहना चाहिए कि हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा इस तरीके की दे कि एक अच्छे समाज की स्थापना हो। इसमें अगर हम किसी सरकार के ऊपर दोष डालें या जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं जैसे पुलिस है उसके ऊपर दोष डालें तो वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक कुरीति है और इस कुरीति को समाज ही दूर कर सकता है। ये मेरी नहीं, ये समाज के हर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस बारे के अंदर में इन चीजों के ऊपर में अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। जब तक हम समाज में शिक्षा नहीं लेके आएंगे तब तक ये समाज सुधर नहीं सकता है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी इसको सुधार नहीं सकती है। तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों को गलत शिक्षा तो नहीं देता है, लेकिन आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही है। देखो, आपराधिक गतिविधियां बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन है, ये एक रीजन नहीं है। इसमें जो मेन है, जैसे अभी जो पिछले कुछ टाइम से जब से हम लोग ये डिजिटल क्रांति की तरफ आए हैं, मीडिया आया है, तो मीडिया आने से क्या हुआ है कि अच्छी और बुरी चीजें दोनों चीजें हर एक आदमी तक पहुंचने लग गई हैं। और ये जो मीडिया के अंदर में अब जो चीज आपके सामने परोसी जा रही है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से अच्छा लेते हैं या बुरा लेते हैं। लेकिन ये सामाजिक परंपरा हमेशा से रही है कि आदमी जो है वो बुरे की तरफ जल्दी भागता है, अच्छे की तरफ उसको लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो एजुकेशन है, इसका मेन बेस जो है वो एजुकेशन है। दूसरा इसमें मीडिया का रोल है। अब
आदमी वही सोचता है जो आदमी को दिखाया जाता है। अभी मीडिया जैसे इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर में 99% जो है इंटरनेट का यूज गलत कामों के लिए हो रहा है। उसमें ऐसी शिक्षा दी जा रही है, ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो कि बच्चों के ऊपर में, बच्चों के दिमाग के ऊपर में बुरा असर करती है। तो ये खाली एक आदमी का काम नहीं है, ये समाज का काम है। जब तक पूरा समाज इसके प्रति जागरूक नहीं होगा, हम इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और रही बच्चियों की बात, तो बच्चे किसी के भी गलत नहीं होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जो जिस समाज के अंदर में रहते हैं, समाज से जो चीजें सीखते हैं, उन्हीं से ही वो उसी के लिए काम करते हैं, उसी के तरीके से काम करते हैं। दूसरा, इसमें जैसे हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर गंगानगर, हनुमानगढ़, हम लोग पंजाब के साथ में रहते हैं। आपको मालूम है पिछले कुछ समय से पंजाब में जो नशे का चलन चला था, जो पंजाब है जो नशे की गर्त में चला गया, उसका इफेक्ट अभी हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर में भी बुरे तरीके से पड़ रहा है। मैं यहाँ भी रहता हूँ, हनुमानगढ़ में रहता हूँ, जयपुर में भी रहता हूँ। अभी उस एरिया का और इस एरिया का बहुत डिफरेंस है। जयपुर के अंदर में हम आगे राजस्थान में जाएंगे तो ये नशा नाम का जो वर्ड हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, जैसे चिट्टा है, इंजेक्शन है, इन चीजों के बारे में कोई जानता भी नहीं है, वहाँ पे बच्चों को मालूम भी नहीं है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे ये अंदर तक घुस चुकी है। तो जैसे हम लोग अभी अपना काम विधानसभा क्षेत्र में करेंगे तो हमारा मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा कि जो हमारा यूथ है, यंग है, जो बच्चे हैं, इस नशे को कैसे कंट्रोल किया जाए और इन सब चीज़ों से उनको कैसे दूर किया जाए। इसके लिए हमारा प्लान ये है कि गाँवों के अंदर में जितने भी मेडिकल स्टोर वगैरह है, जहाँ पे ज़्यादातर ये नशे के इंजेक्शन वगैरह या टेबलेट वगैरह मिलती हैं, तो हम एक अपनी टीम तैयार करेंगे। वो उनके ऊपर नज़र रखेंगे कि यहाँ पे कौन आदमी आता है, कैसा क्या खरीद के लेके जाता है। और जब तक ये चीज गांव-गांव में हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी नहीं होगी, जैसे सभी लोग मिलकर इसके ऊपर में जब अटैक करेंगे ना, तो ये चीजें तभी खत्म हो पाएंगी। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो नहीं होंगे। तो हम ये इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, हर गाँव में, हर डाणी में, हर आदमी के पास उसको इसके बारे में जब जागरूक करेंगे तो ये चीजें अपने आप तब कंट्रोल हो जाएंगी। जब हर आदमी इसके ऊपर में अटैक करेगा तो ये जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इन सब चीजों का धंधा करते हैं, तो वो अपने आप उसके बाद ही उनका धंधा चौपट होगा। तब तक ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है एक, वो लिमिटेड है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। जब तो समाज इनके साथ में नहीं खड़ा होगा, कोई भी एजेंसी अपना काम है वो पूरा नहीं कर सकती। और हम समाज को उनके साथ में खड़ा करेंगे और इन सब चीज़ों से समाज को दूर लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं कृतिका चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की प्रदेश सचिव। आज हमारा ओम प्रकाश गोदारा जी के यहाँ ढाबा में एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें मेन एजेंडा हमारा नियुक्ति का था, जिसमें हमने ओम प्रकाश जी गोदारा को विधानसभा का प्रभारी बनाया, संग्रिया विधानसभा का प्रभारी बनाया है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भीम सिंह जी कासनिया भी मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। मीटिंग बहुत कुशल मंगल तरीके से संपन्न हुई। सबने कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। धन्यवाद। भीम कासनिया, इंटक प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। आज संग्रिया टीम ने यहाँ ओम प्रकाश जी गोदारा के निवास पर एक छोटे से नियुक्ति पत्र देने के लिए नई नियुक्तियां जो दी गई उसमें आमंत्रित किया। और साथ ही हमने यहाँ कोरोना के बारे में चर्चा के साथ हमारी एक इंटक की जागरूक साइकिल यात्रा के बारे में भी चर्चा की, जो हिंदुमल कोट बॉर्डर से जयपुर तक जाएगी। उसकी आगामी तैयारियों के बारे में विश्लेषण हुआ और ओम प्रकाश जी गोदारा को हमने संग्रिया विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही कुलवंत सिंह जी को लोकसभा प्रभारी श्री गंगानगर नियुक्त किया गया।